मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सनातन विद्या में। आज का विषय है पूजा करने का वैज्ञानिक आधार। आइए प्रारंभ करते हैं। आसन विधि। जल से स्नान करने पर जल की पवित्रता तथा शीतलता से शरीर और मन में पवित्रता, स्वच्छता तथा लघुता आदि सात्विक गुणों का संचार होता है। इसका सभी अनुभव करते हैं। ऐसी सात्विक अवस्था में भजन, ध्यान, पाठ, पूजा आदि धार्मिक कार्य जितनी सफलता पूर्वक किए जा सकते हैं, उतनी सफलता से अन्य अवस्था में नहीं किए जा सकते। यही कारण है कि शास्त्रकारों ने स्नान के बाद में धौत धारण करने के लिए और फिर पूजा करने का विधान किया गया है। पूजा किस आसन पर बैठकर करनी चाहिए? आसन शब्द के दो अर्थ हैं। पहला, जिस चौकी, कुशासन, मृगचर्म आदि के ऊपर हम बैठते हैं। दूसरा, जिन सिद्ध पद्मादि आसनों से हम बैठते हैं। जितने कपड़ों को ओढ़कर लेटने पर सर्दी लग रही हो, उतने कपड़ों को ही ओढ़कर बैठ जाने पर सर्दी कम लगेगी। इसका अनुभव कोई भी करके देख सकता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि बैठने पर शरीर में उष्णता के रूप में विद्युत प्रवाह अधिक होता है। यह विद्युत प्रवाह ही सारी क्रियाओं का संपादन करता है। भजन, ध्यान, पाठ, पूजा आदि क्रियाओं के अनुकूल विद्युत प्रवाह सिद्ध, भद्र, पद्मादि आसनों से बैठने पर अधिक उत्पन्न होता है। इसका ऋषियों ने अनुभव करके भजन, ध्यान आदि के लिए उन्हीं सिद्धादि आसनों में बैठने का विधान किया। इन आसनों से उत्पन्न विद्युत प्रवाह पृथ्वी में प्रवेश न कर जाए, इसके लिए विद्युत के कुचालक, लकड़ी की चौकी, कुश, ऊन आदि पदार्थों को आसन के रूप में बिछाने का और उस पर बैठने का विधान किया गया। शुद्ध देश में जिसके ऊपर क्रमशः कुश, मृगचर्म और वस्त्र बिछे हों, ऐसे अपने आसन को जो ना अति ऊंचा हो और ना अति नीचा स्थिर स्थापन करें। प्रथम आसन का सांगोपांग सम्यक वर्णन किया गया है। गंगा तट आदि जो देश स्वभाव से पवित्र हैं, उनमें अथवा झाड़ बुहार कर गोबर से लीपे पोते पवित्र स्थान में ही ध्यान करना चाहिए। मल मूत्र आदि से गंदे स्थानों में शरीर तथा मन में स्वच्छता, पवित्रता तथा सात्विकता का संचार न होने से ध्यान आदि में मन नहीं लगेगा। काष्ठ की चौकी। चौकी काष्ठ की ही होनी चाहिए, पत्थर या लोहे आदि की नहीं, क्योंकि काष्ठ ही विद्युत का असंचालक होता है, पत्थर तथा लोहा नहीं। इसके अतिरिक्त गर्मी में काष्ठ अधिक गर्म तथा सर्दी में अधिक शीतल नहीं होता, किंतु लोहा और पत्थर अधिक गर्म और शीतल हो जाते हैं। काष्ठ हल्का होने से उसे उठाने और रखने में सुविधा भी होती है। काष्ठ की चौकी भी यदि अधिक ऊंची होगी तो गिरने के भय से ध्यान में बाधा होगी, और यदि नीचे होगी तो जमीन की सर्दी और गर्मी के प्रभाव से तथा चींटी, चींटे आदि जंतुओं के उपद्रव से ध्यान आदि में बाधा होगी। काष्ठ की चौकी यदि स्थिर न होगी, हिलेगी डुलेगी तो भी ध्यान आदि में बाधा होगी। केवल काष्ठ भी कठोर होने के कारण बिना उस पर कुछ बिछाए अधिक बैठने पर गुदा पर दबाव पड़ता है और गुदा संबंधी बवासीर आदि रोग हो जाने की संभावना रहती है। इसलिए उस पर कुशासन आदि बिछाने को कहा गया है। कुशासन के ऊपर मृगचर्म बिछाने से मृगचर्म जल्दी खराब नहीं होता। मृगचर्म वस्त्र बिछाने से मृगचर्म के रोम जल्दी नहीं टूटते तथा मृगचर्म गंदा नहीं होता। इस प्रकार 3 आसन और बिछा देने से चौकी की कठोरता से रक्षा हो जाती है। ज्यादा कोमल भी नहीं होती। ज्यादा कोमल आसन बिछाना भी शास्त्र में निषेध किया गया है, क्योंकि ज्यादा कोमल आसन शरीर को आराम देता है और आलस्य तथा निद्रा पैदा करता है।
मन में विलासिता का भाव जागृत करता है, इसलिए रबड़ के मुलायम और डल्लप के गद्दों पर बैठकर भजन ध्यान नहीं करना चाहिए। कुशासन। केवल कुशासन से भी काम चल सकता है, क्योंकि कुश भी काष्ठ की तरह विद्युत का असंचालक है तथा काष्ठ की अपेक्षा भी कम ठंडा और कम गर्म होता है। सर्वत्र सुलभ होने से अल्प मूल्य में भी प्राप्त हो जाता है। यह गरीबों की जीविका प्रदान करने वाला सामाजिक व्यवस्था में सहायक होता है। पुराणों के कथन अनुसार गरुड़ जी अपनी माता विंता को सौतेली माता क्रद्दू की दास्ता से मुक्त करने के लिए स्वर्ग से अमृत का कलश लाए थे। उस कलश से छलक कर अमृत कुशों पर पड़ गया था, इसलिए कुश परम पवित्र भी हैं। यही कारण है कि देव पूजा के सभी कार्यों में कुश के प्रयोग का विधान है तथा कुशासन को सर्व दोष रहित और सर्व सिद्धि की प्राप्ति में सहायक कहा गया है। मृगचर्म। मृगचर्म को लेकर यह शंका होती है कि चमड़े जैसे अपवित्र पदार्थ का पूजा जैसे पवित्र कार्यों में प्रयोग क्यों किया जाता है। इसका उत्तर यह है कि पदार्थों में पवित्रता और अपवित्रता या गुण या अवगुण विधान आदि हमारी लौकिक अलौकिक उन्नति में सहायक होने के लिए किया गया है। मृगचर्म और शंख शुद्ध चमड़ा है और शुद्ध हड्डी है, फिर भी इन्हें शास्त्र में इसलिए पवित्र माना गया है कि ये हमारी अलौकिक आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होते हैं। किंतु किसी जीव को मारकर पूजा कार्य में मृगचर्म आदि का प्रयोग करना उचित नहीं है। जीव की स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत ही इसे चर्मादि का प्रयोग करना चाहिए। मृग अत्यंत निर्दोष, सात्विक एवं सरल प्राणी होता है, इसलिए उसके चर्म से भी सात्विकता आदि गुण प्रकाशित होते हैं, क्योंकि यह नियम है कि जिन शरीर का या मानसिक गुणों से युक्त जो प्राणी होता है, उसके चर्म आदि में भी उन गुणों का प्रभाव रहता है। इस विज्ञान के आधार पर ही ऋषियों ने निर्दोष सरल सात्विक मृग चर्म के निर्दोषता, सरलता तथा सात्विकता प्राप्त करने वाली आध्यात्मिक साधना में विधान किया गया है एवं ओजस्वा, पराक्रमशीलता, शूरता आदि गुणों को प्राप्त करने के लिए इन्हीं गुणों से युक्त सिंह और व्याघ्र के चर्म पर बैठने के लिए भी राजाओं को आज्ञा दी है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न सकाम कार्यों की सिद्धि के लिए उनके अनुरूप कंबल, लाल कंबल आदि भिन्न भिन्न प्रकार के आसनों का विधान किया गया है। आसन कौन से निषेध हैं? उक्त प्रकार से लाभदायक आसनों का विधान करके हानिकारक आसनों का निषेध भी शास्त्रों में किया गया है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार धरती में बैठने पर दुख की उत्पत्ति, पत्थर पर बैठने से व्याधि और पीड़ा, केवल वस्त्र पर बैठने से जप, ध्यान और तप की हानि होती है। इसका कारण भी स्पष्ट है। केवल धरती में बैठने पर धरती की गर्मी और सर्दी से तथा कीड़े मकोड़ों से काटने में दुख उत्पन्न होता है। कठोर पत्थर पर अधिक समय पर बैठने से बवासीर आदि रोगों की उत्पन्न होती है। केवल वस्त्र विद्युत संचालक होने के कारण सिद्ध पद्मादि आसनों द्वारा उत्पन्न जप और ध्यान में उपयोगी विद्युत पृथ्वी में चली जाएगी, जिससे जप ध्यान की हानि अवश्य होगी। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।